Oh shit. हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा डे 2 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं इतनी पफ़ी दिख रही हूँ सुबह सुबह। एंड इतने पैसे देने के बाद भी मुझे सुबह सुबह विंडो के बाहर से पानी में गड्ढे ही देखने को मिल रहे हैं। एनीवेज, सो ये हमारा आज का आउटफिट, हम सब ने कोऑर्डिनेट करके आउटफिट्स पहने हैं और अब मैं मेरी बग्गी में बैठ चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं सेकंड चाल ले रही हूँ। आज सुबह के हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। सबने 3-3 बार प्लेट भर के पूरी तरीके से पैसे वसूल किए हैं और इन सब के बीच में आज एक और इंसान था जो सब खत्म होने के बाद नाश्ता करने आया था। गैस हु? फाइनली अब हमने चेकआउट कर लिया है और चेकआउट करने के बाद अब हम आगे की ट्रिप कंटिन्यू करने वाले हैं। सब लोग रिसेप्शन पे आके बैठ गए हैं और अपने सामान और कार का वेट करते हुए इधर उधर की चुगली कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। और इन्हीं प्लानिंग के बीच में अचानक से किसी अमीर इंसान ने ग्रीन टी और बिस्कुट मंगा ली है और वो इंसान यही है मेरे अंकल जो अपनी ग्रीन टी को फ्लेक्स कर रहे हैं। सो फाइनली हमारा सारा लगेज और दोनों कार आ चुकी है, बट बारिश अभी भी उतनी ही तेज़ है जितनी कि कल थी। बट इतनी बारिश में भी हम अपनी आगे की ट्रिप कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि इतना पैसा डालने के बाद हम एक रूम में बैठे नहीं रह सकते हैं। बारिश की वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया था और हर जगह नदियाँ भर गई थी। मेरे कैमरे में इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है गाइस जितना रियल में ये इतना प्रिटी लग रहा था। और हमें अभी हिल्स दिखने चालू हो गए हैं। मैं हवा का मज़ा ले रही थी कि हमको बीच में भूख लगे तो हमने रास्ते में से थोड़े से फ्रूट्स लिए और वापस से हमारी जर्नी कंटिन्यू की। और रास्ता इतना लंबा था बट हमको लंबा महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। रास्ते में जाते जाते हमने रुक के ये व्यू भी इंजॉय किया। हम हैं अभी होटल लेकव्यू में। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ बैक से कि कैसा लग रहा है नज़ारा। सो फाइनली हम हमारे दूसरी होटल में पहुंच चुके हैं और वहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर था। मैं पहले भी सापुतारा जाके आई हूँ बट इस टाइम पे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लिटरली ऐसा लग रहा था कि मिनी स्वर्ग है। सारे क्लाउड्स नीचे आ गए थे और मेरे कैमरे में इतना प्रिटी नहीं दिख रहा है जितना रियल में था। जो भी लोग सापुतारा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं प्लीज़ आप इसी महीने घूम के आओ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पापा का आउटफिट जो मैंने लिया है और उन्होंने बिना कोई शिकायत के वो पहन लिया है और बहुत ही कूल लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। एंड देन हमने हमारे रूम में चेक इन किया जो कि हमारे पुराने रूम जैसा ही सिमिलर था। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था इसमें बीच में मिरर था और विंडो थी, 2 बेड थे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। और ये हूँ मैंने पहना है मेरा वाइट फ्रॉक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और देन मेरा ध्यान गया विंडो पे। मैं देखने जा रही थी कि मेरा बाहर का व्यू कैसा है और ये विंडो ओपन हो सकती है कि नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जो पुराना रूम था उसकी विंडोज़ ओपन नहीं होती थी। गेस व्हाट गाइस, ये स्लाइडर्स ओपन हो रहे थे। विंडो के बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था गाइस। मिरर देख के मैं और मेरी मम्मी एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि 2 बिछड़ी हुई बहनें बहुत सालों बाद वापस मिल गई हो। फाइनली इतनी ठंड में और बारिश में जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं और मेरा कज़न निकल चुके हैं एक पॉइंट पे जाने के लिए जो वो बोल रहा है कि वहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा। 1 किलोमीटर ही दूर है ऐसा बोल के वो मुझे 2 किलोमीटर चला के लेके गया है रोड तक। और यहाँ पे लोग हमें हाय हेलो भी कर रहे हैं और चलते चलते हम स्ट्रीट्स पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे अच्छा खाना पीना था। और ट्रैफिक तो बात ही मत पूछो, इतने ट्रैफिक में हम चलते चलते आगे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिटरली यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था और अगर पार्किंग करेंगे तो 500 रुपये दंड लगेगा। बट सबने वहीं पे ही गाड़ियाँ पार्क की है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में तो ऐसा ही होता है। खत्म। इतना चलने के बाद हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए हैं जहाँ पे मुझे ओम लेके आने वाला था। और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और ना ही उनको हम दिख रहे होंगे। और इतना चल के आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है गाइस, तो ये ओम का व्यू है। ये देखने के बाद मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। Oh shit. बहुत डेंजरस सर्कल है आना यहाँ पे बट इसकी वजह से मैं आई हूँ। अब हम वापस से अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है लेक व्यू, बट कहीं भी लेक नहीं दिख रही है। हमारी होटल सापुतारा के सेंटर में है बट हमें लेक नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। और अब हम वापस से पेट पूजा करने के लिए आ गए हैं फूड पॉइंट पे जो कि हमारी होटल रूम के एग्जैक्ट सामने ही है।
तो ओम गया है मेरे दोनों भाई बहन को लेने के लिए, जिन दोनों के पास छाता नहीं है, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और उनका वेट कर रही हूँ। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि सामने कुछ नहीं दिख रहा है। दैट्स सो फनी। ओम ने गर्मा गर्म पकौड़े मंगा लिए हैं बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए और खाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, इसने ऑलरेडी खा लिया है। अभी ये 3 प्लेट में से वो क्या क्या खाती है मैं आपको दिखा दूँ। वो सिर्फ टेस्ट करेगी। अब इसके कुछ हो रहा है गाइस, कुछ हो रहा है गाइस, कुछ हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा। A few moments later. फाइनली शो स्टॉपर आ चुका है, वो है मैगी। ये मैगी खाने के बाद हमको 3 पोकेमॉन मिले, पोकेमॉन 1, पोकेमॉन नंबर 2 एंड पोकेमॉन नंबर 3। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और ये लोग नाश्ता करने आए थे। नाश्ता करने के बाद शाम हो गई थी और बाहर इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा था कि हमने पहले कभी ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं था। हमको बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी इस मौसम को। और हम सब ने एक एक रेनकोट ले लिया है क्योंकि कल हम जा रहे हैं बहुत ही बड़े एडवेंचर पे और हमें वहाँ पे रेनकोट्स चाहिए होंगे। तो हम सब ने कलरफुल रेनकोट्स ले लिए, सब बहुत ज़्यादा क्यूट और मिनियंस जैसे लग रहे हैं। शाम का नाश्ता करने के बाद और रेनकोट लेने के बाद हम वापस से अपने होटल में जा रहे थे और शाम के कुछ 7 बज गए थे और वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। गाइज़, अगर आप इस टाइम पे जाने का सोच रहे हो वहाँ पे तो आप प्लीज़ गर्म कपड़े अपने साथ ले लेना, रेनकोट्स भी ले लेना और अम्ब्रेलास भी ले लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है। पर आपको इस समय पे वहाँ घूमने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। होटल रूम में थोड़ा आराम करने के बाद हम हमारी होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए। कुछ 9 बजे हम गए थे डिनर करने के लिए और थोड़ा हल्का फुल्का डिनर करने के बाद हमने मंगाया शेक और मैं ये शेक पी ही रही थी तो मैंने पूरे कपड़े गंदे कर दिए थे। गाइस, तो हमारा डिनर हो गया है और हमने स्वीट भी खा लिया है और मेरे कपड़े मैंने गंदे कर दिए स्वीट खा के। फाइनली गाइस, अभी 10:30 बजने वाले हैं और अभी हम सब लोग फाइनली अपने अपने रूम में जा रहे हैं सोने के लिए। पीस, कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं वापस से। Bye. See you tomorrow. Bye bye. Okay guys, you are not ready for this.